आखिर क्या वजह है कि राजधानी दिल्ली में इस तरह से टुकड़ों में कटी हुई लाशें मिल रही हैं। पहले हमने जिस तरह से देखा निर्मम श्रद्धा हत्याकांड हुआ, उसके लाश के टुकड़े आफ्ताब पूनावाला ने किए और उसको फिर ठिकाने लगा दिया अलग अलग जगहों पर। आज इसी तरीके से जमुना खादर का ये इलाका एक तरफ पहले ही बाढ़ आई हुई है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ टुकड़ों में तकरीबन 6-7 टुकड़ों में महिला की लाश मिली है, अलग अलग उसके हिस्से किए गए हैं, उससे वाकई हैरानी होती है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, अलावा उसके जो जॉइंट कमिश्नर हैं सेंट्रल रेंज परमादित्य, वो मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, डीसीपी, क्योंकि ये जिस जगह की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ 3 ज़िले अलग अलग आते हैं। इस जगह पर जो ये जमुना का खादर का इलाका है, जहाँ पर कॉल की गई है सुबह 9-9:15 बजे के आसपास में, इस जगह पर आपके ये एरिया ऐसा है कि जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग मिलते हैं इस जगह, और चाहे उसके अंदर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो या शाहदरा डिस्ट्रिक्ट हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। और ये जो इलाका है आप लोग जो देख रहे हैं, ये गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है जो कि शांतिवन को गीता कॉलोनी से जोड़ता है। यहीं नीचे में तमाम अधिकारी जिस तरह से आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, सब नीचे उतरे हुए हैं। अलावा उसके जो तमाम जिस जगह पे आप देख रहे हैं लाश के अलग अलग जो टुकड़े बरामद किए हैं, उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और वो जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाया गया। जैसे ही यहाँ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे की खबर मिली तो 3 ज़िलों के अलग अलग थाने का जो स्टाफ यहाँ पर पहुँचा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, थाना कोतवाली का, थाना गीता कॉलोनी का और थाना दरियागंज लगता है, यानी अलग अलग 3 ज़िले हैं जहाँ से होकर के ये पूरा फ्लाईओवर जुड़ता है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि आखिर मसला क्या है, वजह क्या है कि दिल्ली में इस तरह से लाशों के टुकड़े हुए मिल रहे हैं, यानी जो लाशें हैं वो टुकड़ों में मिल रही हैं। कत्ल इतना निर्मम तरीके से किया जाता है, हत्या की जाती है और उसके बाद टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया जाता है। जमुना के इसी किनारे पर जहां आप लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से पानी ऊपर तक आया हुआ है और यहीं इसके आसपास सारे उन लाश के टुकड़ों को पुलिस ने बरामद किया है। बताया ये गया है कि जिस वक्त एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था लोगों को इस बाढ़ से निकालने का, उसी दौरान जो लोग बोट में सवार थे उनकी नज़र पड़ी उस लाश के 2 टुकड़ों के ऊपर, तो उसके बाद फिर 112 नंबर पर पुलिस को सूचित किया गया। जैसे ही सुबह 9:05 पर पुलिस को इत्तला मिली कि यहाँ इस तरीके से एक लाश टुकड़ों में पड़ी हुई है, फ़ौरन उसके बाद पीसीआर की गाड़ी पहुँची जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का और जो साथ में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की कंट्रोल रूम की गाड़ियाँ वहाँ जैसे ही पहुँची तो पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। बड़े बड़े बाल, उस जो लाश बताई गई है महिला की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन लाश किसी महिला की ही है। जैसे ही इत्तला मिली तो उसके फ़ौरन बाद आला अधिकारियों को सूचित किया गया और फिर उसके बाद सीमा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये बॉर्डर एरिया है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोतवाली थाना हो, दरियागंज थाना हो जो कि नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसी तरीके से जो कृष्णा गीता कॉलोनी थाना है वो शाहदरा ज़िला में, और जो गांधीनगर थाना है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से यानी जो सीमा विवाद है वो फिर जन्म ले लेता है। इस तरीके का हीनियस क्राइम जहाँ कहीं हुआ हो और जहाँ इतनी वारदात मर्डर जैसी हुई हो, कोई भी थाना उसको अपने में नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस तरीके की ये वारदात होती है पूरे थाने का इसमें अमल दखल होता है, तहरीर लिखी जाती है, पंचनामा बनता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और गुमनाम के ख़िलाफ़ आप ये भी सोच के देखिए कि जो मर्डर का केस होता है इस तरीके का, वो एक ब्लाइंड केस होता है। पूरी तरीके से उस ब्लाइंड केस को सॉल्व करना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और पुलिस जो है वो फिर इस चीज़ को देखते समझते जो है एक कदम फूंक फूंक कर रखती है इस तरीके के जो केसेस होते हैं। लिहाजा जो सीनियर अधिकारी हैं उनका मौके पर आना और उसके बाद फिर उस पूरे जायजे को लेने के बाद जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट परमादित्य क्या इस मौके पर कह रहे हैं, एक बार पहले वो सुनिए। थोड़ा नीचे आराम से अरे भैया बोलने के लिए खड़े आराम से। सर आज क्या मामला है सर पूरा क्या है पूरा? आज सुबह 9:15 बजे पीसीआर की कॉल आई थी कि यमुना जो ये गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है उसके नीचे एक डेड बॉडी मिली है।
तो हम लोगों ने यहाँ आके देखा है, हमारे दोनों डीसीपी यहाँ आ गए, मैं भी मौके पे आ गया हूँ। हमने ये देखा है कि 2 बैग हैं, जिसमें एक में सिर है, बाकी में उसके पार्ट्स मिले हैं हमें। और प्राइमा फेसा क्योंकि बाल लंबे हैं तो हम यही मान के चले डीकम्पोज बॉडी है। अभी पता नहीं लग पा रहा मेल है फीमेल है, लेकिन क्योंकि बाल लंबे तो हम मान के चल रहे हैं कि फीमेल होनी चाहिए। अभी हम इसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज रहे हैं, फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। और अभी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। सर सारे टुकड़े मिल गए या अभी कुछ और टुकड़े मिले? देखिए वो डॉक्टर बता पाएंगे पूरे टुकड़े जोड़ के, लेकिन हो सकता है कुछ पार्ट अगर मिसिंग हुआ तो वो बता देंगे। सुबह सुबह कितने बजे कॉल मिली थी? क्या 9:15 बजे 9:15 पे कॉल। पार्ट मिले हैं सर बॉडी? देखिए ये अभी 2 बैग में मिली है, जब पूरा फॉरेंसिक में उसके फिंगरप्रिंट सब उठा लिए जाएंगे, फोटोग्राफर हो जाएंगे और जब डॉक्टर उसको जांच करेगा तब हमें पता पाएगा कि वो कितने मिसिंग है। ये बैग ब्लैक पॉलीथीन है सर। ये अलग अलग जगह मिले, एक ही जगह थे सर? पास ही हैं दोनों। ठीक है सर। एक यहाँ पर लोकल ही उन्होंने देख के हमें बताया। तो आपने सुना जॉइंट कमिश्नर प्रमादित्य जो कि सेंट्रल रेंज के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और क्योंकि एक्सपर्ट्स को लगाया गया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ क्राइम टीम इस मामले की जांच में लगी है कि आखिर ये लाश है किसकी, महिला कौन है, मारने वाला कौन, ये तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल अभी क्लूलेस है, इसका कुछ नहीं पता। और ये उन्होंने कहा कि अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रही क्योंकि बाल बड़े हैं, लिहाजा शुबा है, शक है कि एक महिला की लाश है। आजकल लड़के भी बड़े बड़े बाल रखते हैं, तो इस बारे में भी कहना जो है वो मुश्किल होगा कि कहीं किसी लड़के की लाश तो नहीं है। बहरहाल ये पुलिस की अपनी थ्योरी है, लेकिन खुले तौर पर अगर देखा और समझा जाए तो ये एक मर्डर का ही केस साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, जहां लाश के टुकड़े करके यहां पर फेंके गए और उसके बाद फिर पुलिस को सूचित किया गया। जिस तरह मैंने आपको बताया, डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सागर सिंह कलसी हो या डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय सैन हो या उनके अलावा शाहदरा ज़िला के जो डीसीपी हैं रोहित मीना वो हो, तमाम मौके पर पहुंचे और उसके बाद फिर हालात का जायज़ा लिया। फिलहाल ये मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 302 के तहत और गुमनाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल यही है कि इतनी आसानी से कौन कत्ल करके लाशों को उसके टुकड़े करके ऐसे जमुना खादर जैसे इलाकों के अंदर फेंक कर चला जाता है, और कौन सा ऐसा वो वक्त होता है जो वक्त चुना जाता है जिसमें इस तरह से लाश को फेंक दिया जाता है और उसके बाद फिर कातिल मौके से फरार हो जाता है। तो पुलिस के लिए एक गुत्थी है, इसको सुलझाना पूरी तरीके से एक मिस्ट्री है, ब्लाइंड केस होता है। जिस तरह से आपसे मैंने जिक्र किया, ऐसे केसेस को सुलझाने में भी पसीने छूट जाते हैं पुलिस के, क्योंकि ना यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा होता, ना ही यहाँ किसी तरीके की कोई फुटेज पुलिस को मिलती है, ना कोई एविडेंस होता है, ना कोई गवाह और ना ही कोई आई विटनेस। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है पुलिस के लिए। बहरहाल अब ये एक मामला फिर से सामने आया है टुकड़ों में लाश का। इससे पहले दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस के अंदर हमने देखा था कि लाश के टुकड़े थे और उसके बाद फिर किस किस तरह से पुलिस को हफ्तों नहीं महीनों लग गए थे उसके टुकड़ों को जुटाने में, जो कि कई महीने बाद जाकर के हुआ था, तब भी बॉडी पूरी नहीं हो पाई थी। इसमें भी जो डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, उस डॉग स्क्वाड ने जो खोजी कुत्ते थे उन्होंने कहीं जाकर के 1-2 टुकड़ों को जो अलग अलग थोड़ी दूर दूर पर पड़े थे उस लाश के, उसको जाकर कुत्तों की मदद से उनको एक्यूमुलेट किया गया, उनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद फिर चुरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बहरहाल अब क्योंकि टुकड़ों में लाश है, किसकी है क्या है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा। आप लोग हमारे साथ इस वक्त गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।